बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? वेलकम टू ज़िंदगी। आपको ज़िंदगी के एक और रंगारंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रंगारंग मैंने इसलिए बोला कि ज़िंदगी के तमाम रंग इसको खूबसूरत बनाते हैं। बीमारी भी हो, परेशानी हो, खुशी हो, जो भी हो, इसकी ख़ास बात यह है कि ज़िंदगी वो वक्त गुजार देती है और फिर हम दोबारा रूटीन की तरफ आ जाते हैं। मैं अकेली प्रोग्राम नहीं करती हूँ, आपसे मुलाकात होती है एवरी वेडनेसडे शाम को 7 बजे और मेरे साथ होती है डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठंड बहुत है। ठंड बहुत है भाई, डॉज करा दी मौसम ने इस दफा। है ना। अभी 2 दिन अच्छी खासी जरा गर्मी आ गई थी। हाँ, और मेरा ख्याल था थोड़ा कि बस जो है ना बहार अब आ गई, लेकिन आज बारिश हो रही है यहाँ पे, लाहौर तक बारिश हो रही है। लाहौर तक बारिश हो रही है। तो क्या ख्याल है? फसलों के लिए अच्छी है बारिश, लेकिन ये है कि ठंड बहुत हो गई है। कंफ्यूज सा मौसम है, दिन में हल्की सी गर्मी हो गई है गर्मी और हो गया। शाम में सर्दी हो गई। अभी हमें ठंड लग रही है, मौसम ठंडा है, स्टूडियो ठंडा रहना है ना। स्टूडियो बहुत ठंडा है। अच्छा, गर्मियों की खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे हमें आम खाने को मिलते हैं, अदरवाइज मुझे कोई इसमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की देन है। फिर भी सर्दियों की क्या खास बात है आपको लगती है? माल्टे खाने को मिलते हैं। खुराक का सीन है यहाँ पे। विटामिन सी, मतलब और आपको पता है कि हमारी बॉडी में स्टोरेज नहीं होती विटामिन सी की। अच्छा, ये अच्छा। हम डेली बेसिस पे जो जो चीज़ें खाते रहते हैं उनसे हम जो हासिल करते हैं वही हमारे बॉडी को मिलता रहता है। ओके डॉक्टर साहब जो है वो जाग चुकी हैं इस वक्त। अच्छा, कपड़े मुझे को मिलते हैं पहनने के लिए सर्दियों में? हुडीज, हाँ बिल्कुल, जैकेट्स, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स। और सर्दी मजे की है, लेकिन यह है कि सर्दी में वेट बहुत बढ़ जाता है ना। ये तो अब गर्मी आएगी तो पता चलेगा। खाने पीने का जरा होता है, सूप वगैरह। एग्जैक्टली। तो जनाब आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा नंबर, जो कि यहाँ का स्टूडियो का नंबर है 051। आपने कोड लगाना है इसके ऊपर, इसके साथ, और आप कॉल्स कर सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से। डॉक्टर अफशा को जैसे कि आप जानते हैं कि जाना पहचाना नाम है। पिछले 23 साल से ये रावलपिंडी नेशनल मार्केट में ये प्रैक्टिस कर रही हैं और बांझपन के हवाले से इनकी जो है ना वो स्पेशलिटी है। जो चाहे वो मर्दों के हवाले से हो या ख़वातीन के हवाले से हो, औलाद का ना होना एक बहुत बड़ा इशू है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने कोशिश ये की कि सबसे पहले आप में अवेयरनेस आए कि अगर खुदा ना खास्ता मर्द हजरात में, हमारे भाइयों में कोई मसला है तो वो खुल के बात कर सकें। जिस तरह से दीगर बीमारियां उस तरह से ये भी एक बीमारी है जिसका हल जो है वो मौजूद है। डॉक्टर अफशा थोड़ा सा इसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। मेल एजोस्पर्मिया ट्रीटेबल है। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बोलती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, मेरे चैनल पे मैं अक्सर अपने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करती रहती हूँ। तो उसमें यह है कि ख़वातीन भी परेशान होती हैं, मेल्स भी। तो अच्छा डॉक्टर नहीं या हेल्पफुल डॉक्टर नहीं मिलता तो वो फिर थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में गिने चुने कोई नाम है जिसमें एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा भी नाम आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एजोस्पर्मिया जो मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। तो ये है कि काबिल इलाज है। जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, ये थोड़ा सा गलत। अच्छा, इसमें एज मैटर करती है? एज मैटर नहीं करती मेल्स में, लेकिन ये है कि अगर साथ में आपको हार्ट डिजीज़ हो गई हैं, साथ में आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो गया है या कोई भी हड्डियों का कोई इशू हो गया है, तो वो फिर चीज़ें साथ में कंसीडर करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है कि भी उनको कैसे लेकर चलना है। ठीक। और ख़वातीन में औलाद का ना होना, ख़वातीन में भी बहुत सारी वजूहात हैं कि जैसे ट्यूब्स ब्लॉकेज है। और ये भी बता दूं मैं कि ट्यूब ब्लॉकेज जो ख़वातीन में है वो ट्रीटेबल है, कि ओपन हो सकती हैं ट्यूब्स विदाउट किसी प्रोसीजर के, मेडिसिन्स के ज़रिए। और बस शर्त यह है कि बाय बर्थ ना ब्लॉक हो। बाय बर्थ भी हो सकती है? बाय बर्थ भी सम टाइम हमारी यूटर साइज छोटा होता है और यूटर साइज जो है ट्यूब्स ब्लॉकेज होती हैं, ओवरीज पॉलिकल सिस्टल होती हैं, सिस्ट होती हैं, और पीरियड्स का कम या ज़्यादा आना और हार्मोन डिस्टर्ब होना, थायराइड्स का बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें भी अहम है। औरतों में एग ओव्यूलेशन ना होना, तो ये बांझपन की वजह और जितने भी आपने रीज़न बताए सब काबिल इलाज हैं? हाँ जी, सब काबिल इलाज है माशाल्लाह। 23 साल की प्रैक्टिस में रिदा कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो ना ठीक हुआ, जो ना कि शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी शफा अल्लाह के पास है। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अपने पेशेंट को डे फर्स्ट ही बोल देती हूँ, अगर मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ तब भी, और नहीं कर सकती तब भी सॉरी बोल देती हूँ। जिनका कर सकते हैं उनको लेकर चलते हैं
अल्लाह ताला सिला भी देता है, नीयत अच्छा, साफ इसमें आप होनी एक और भी काम करती हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं उसको, वो है जी जेंडर चॉइस। हाँ, जेंडर वो क्या होता है, मतलब हम जेंडर नाज़रीन चॉइस के लिए हवाले बताएं। से कि जिस तरह कज़न मैरिज में या वैसे कुछ लोगों में ये होता है कि बेटियों की पैदाइश ज़्यादा होती है, तो उनका विश होता है कि 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो अल्लाह ताला अब हमें बेटा दे या बहनों का अच्छा, भाई आपकी दे। बात काट रही है, जी एक कॉल है, कॉलर को जी प्रोग्राम में जी, शामिल कॉल करते तो हैं। लाजमी लेनी लाजमी है। है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिजा आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं मिसेस हालिद बात कर रही हूँ, ये लाहौर से। लाहौर से। लाहौर में बारिश हो रही है मिसेस आरिफ? नहीं नहीं, मौसम बना हुआ है वैसे बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ बारिश वारिश हो रही है जनाब। और क्या सवाल होगा आपका? अच्छा, मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछना था जी जी। कि ये ना, ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये दूध के साथ ज्यादा लेनी चाहिए या वैसे पानी के साथ? दूध के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आप अच्छा, दवाई ये किस जो चीज़ की खा रही हैं? नहीं, मैं खा नहीं रही, वैसे मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई ताकत की खानी हो तो ये दोपहर के खाने के दौरान खा सकते हैं अंदर? बिल्कुल खा अच्छा, सकते हैं। ताकत के लिए अगर आप दवाई खाती हैं तो दूध पीती हैं तो कोशिश करें दवाई खानी ही ना पड़े, दूध पिएं, क्या कोई फ्रूट्स खाएं। डेफिशिएंसी ज्यादा हो? हाँ, तो ये है कि आप पानी के साथ दवाई लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। ऊपर से आप दूध या जूस कुछ या दवाइयाँ फ्रूट, गर्म भी तो हाँ, होती है ना, कहते हैं गर्म खुश्क भी हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, उसके वही लिए। ना, तो दूध लें उसके साथ वो। मुझे तो याद ही, लास्ट टाइम मैंने कब डेयरी प्रोडक्ट खाई थी, दूध कब मैंने पिया था मुझे नहीं याद। और सही हो गया है। दूध नहीं पीती आप नहीं। डेली बेसिस पे? नहीं नहीं यार, सालों साल हो गए। ये तो ज्यादती दूध, करती हैं दही। आप अपनी हड्डियों के साथ ना। हड्डियों का मेरा सीन ऑन है वैसे, मैं आपको बताऊं ना वैसे। अच्छा, अब सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ ना आजकल मैं ऑफिस में, तो जरा वो बड़ा टक टक की आवाज आ रही है। हाँ जी तो बिल्कुल, बस सुर वो निकल रहे हैं। फिर नहीं नहीं आप दूध शुरू कर दें, जरूरी है कि आपने बेड पे पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा अल्लाह मुश्किल ताला काम है। मुताजी ना दे। पता है, काम करने वाला बंदा, खासतौर पर जो खवातीन घर को संभालती हैं, वो अगर ये लेट जाए ना बहाने तो हैं बस। हमारे यार, नहीं नहीं, रिदा, अगर पता ना है? ख्याल रखे तो। ना ख्याल रखें। हाँ। देखें, आप दूध मिल्क पैक ले लें या कुछ इस तरह वट साथ साथ चलते चलते जूस की तरह आप स्ट्रॉ कान लगा खींचे मेरे, खींचे मेरे कान ही, क्यों नहीं ख्याल रखती मैं? ऐसे ऐसे हाँ वाले ना, और क्या। ऐसे ऐसे अच्छा, वाले। मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी खवातीन ख्याल नहीं रखती हैं अपना। बस बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए खवातीन को। कैल्शियम। हाँ, अच्छा, कैल्शियम इस सर्टेन एज के बाद हड्डियों में भुरभुरापन शुरू हो जाता शुरू है? हो जाता है 35 के बाद, 40 के बाद तो बहुत ज़्यादा, अगर आप केयर नहीं करते। लेकिन ये है कि आप केयर करते हैं तो वही चीज़ें 60 साल में होते हैं। देखें, बीमारी और शफा अल्लाह के हाथ में है, जी, ठीक हो जी, गया। जी। बीमार करना भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये है कि बिल्कुल बेड पे पड़ जाना या बिल्कुल किसी के रहमो करम पे पड़ जाना, ये हमारे इख्तियार में है, ठीक है। तो एहतियात करें थोड़ा सा। ठीक है जी, इसी के साथ एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीदा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना? नवीदा। अच्छा, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, इस्लामाबाद बनी गाला से। नाम बड़ा प्यारा है, बनी गाला से कॉल है। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा गायनी का ये मसला है कि पीरियड मेरे इरेगुलर है, पीसीओएस सिंड्रोम है और एंडोमेट्रियोसिस। ओह अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस भी है इनको। अच्छा, ये पीसीओएस का इशू है। तो मैम आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन 40 हो गई है। 40। तो बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? जी, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। अच्छा, ऐसा है कि उसके लिए आप अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवा लो ना, प्रोलैक्टिन वगैरह। आपका थायराइड भी बढ़ा हुआ होगा, करवाएं आपने टेस्ट? नहीं, कोई नहीं करवाए, और साथ कंसेप्शन भी करना, हम कंसीव करना चाह रहे हैं ना। अच्छा कंसीव करना अच्छा, चाह रहे तो कंसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। आप एक तो विजिट कर लें, ये नंबर मेरा नोट कर लें, ये भी है इशू। लेकिन दूसरा ये कि आपको कुछ वॉइस नोट छोड़ेंगी ना, तो आपको कुछ टेस्ट नेम मैं आपको बताऊंगी, तो वो करवा के आप मेरे पास आ जाएं। आप तो इस्लामाबाद में करीब ही हैं, बनी गाला, हाँ। तो घूमते घुमाते आ जाएं ज़रा। सुबह 9 से ऑलरेडी 2 बजे तक। 4 बच्चे माशाल्लाह, 3 बच्चे। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। एक बेटा है। हाँ। और 40 एज है, तो आप थोड़ा अपनी केयर करें ना, ये फिर चीज़ें बढ़ती जाती हैं, फिर यूट्रस रिमूव करने पे काम आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ना अभी से कुछ अपने टेस्ट हार्मोन्स और थायराइड के लाजमी करवाएं, और बेला IgG करवाएं, और उसके अलावा आपका AMH का टेस्ट होने वाला है,
ये सारे टेस्ट करवाने के बाद ही हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और सबसे बेहतर बात ये है कि आप विजिट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे, तो मैं आपको मज़ीद अच्छी तरह गाइड कर सकती हूँ। और इससे अच्छी बात ये कि एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो हाँ गए जी, हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से? लाहौर से इतनी आहिस्ता आवाज आई, लाहौर से बड़ी ऊंचे बोलते हैं है ना? हाँ जी। अच्छा, आपका सवाल क्या होगा बच्चे? जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मेरा बेटा है 1.5 साल का। अच्छा, उसे भी थोड़ी सी ना, एक तो खारिश है, और मेरा जब से वो बेटा पैदा हुआ है ना, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। हाई रहता है, लो रहता है? मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्या एज है बेटा आपकी? मेरी 20 साल एज है। 20 साल? जी 20 इयर्स। और शादी कब हुई थी? जी शादी मेरी 18 साल में हुई है। 18 साल में? और स्पीड तो इतना स्पीड। 20 साल की उम्र में तो बंदे को ब्लड प्रेशर का नाम भी नहीं पता होता। बेटा आपने हाई करके बैठ गए हैं, क्या टेंशन लेती हैं? दूसरा पाकिस्तान बनाना है आपने? यार यही ठीक है। मुझे शादी से पहले ऐसा कोई मसला नहीं था, जब से मेरे बेटे की डेथ होने वाली थी ना, ये तब से मुझे मसला शुरू अच्छा, हुआ। बेटे की डेथ सोचती है ना? ओहो हो, अच्छा अच्छा, बेटे की डेथ हुई है जितना मुझे समझ आ रहा है। बेटे की पैदाइश के बाद से ये मसला शुरू हुआ है। बेटा तो माशाल्लाह मेरा 1.5 साल का हो गया है। अच्छा, बेटा हो ठीक गया है। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। असली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमें जो समझ आ रहा है हम पूछ रहे हैं आपसे, तो बुरा ना मानिएगा। हाँ जी, क्या कहती हैं आप? इसमें ये है बेटा, देखें, एक तो आपका RFT होना चाहिए, किडनी रीलर टेस्ट होता है ये, कि आपकी किडनी ठीक काम कर रही है। ब्लड प्रेशर खुद से हाई नहीं होता, डेफिनेटली हमें या हार्ट का कोई इशू होता है, या कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा होता है, या किडनीज का कोई इशू होता है। तो आप अपने RFT वगैरह टेस्ट करवाएं, ताकि उसमें हमें पता चले कि कहीं आपका यूरिक एसिड या यूरिया वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से आपका ये मसला हो रहा है BP हाई का। क्योंकि 20 एज में BP हाई होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, रीज़न होगी। उस रीज़न को जब आप दूर करेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि अपना HB लेवल भी चेक करवाएं। सम टाइम हमारा HB लेवल डाउन जा रहा होता है, और वो हमें दिल की पंपिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो उस वजह से भी हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर। अच्छा, सही, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन आप अपना कल्चर टेस्ट वो प्रॉपर अपना बॉडी का पूरा टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई दवाई वगैरह आपको कोई डॉक्टर देगा। लेकिन एकदम से BP हाई की गोली ना लगवाएं, पहले रीजन आदत हो पकड़ें जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन शुरू करें। वेरी स्ट्रेंज, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इतनी और छोटी सी 20 बच्ची है, साल 20 एज साल है, नथिंग, और बिल्कुल। BP। जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? आमना कौन बात कर रही कहाँ हूँ। से? आमना बात कर रही हूँ नवाबशाह से। आमना, नवाबशाह में तो गर्मी होगी। जी आज ही हुई है कुछ ज्यादा गर्मी, बाकी डेज तो अच्छे थे। यहाँ आज ठंड हुई है बहुत। यहाँ बहुत सर्दी है आमना। अच्छा जी, क्या सवाल होगा आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए, तो अच्छा। मतलब मेरी कंसीव शादी नहीं को कर पाई। 3 साल हो गए? अच्छा, बच्चे नहीं है? 3 साल हो गए, नहीं बच्चे नहीं है। तो बाकी रिपोर्ट्स भी माशाल्लाह से सारी क्लियर हैं, साथ ही हस्बैंड की, सबकी, दोनों की, हम दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों क्लियर है। रिपोर्ट्स ठीक है? रिपोर्ट्स ठीक हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें ना अपनी रिपोर्ट्स। जी मैंने ये टेस्ट और ट्यूब एज भी क्या करवाया आपकी? था, मेरी यहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा यहाँ टेस्ट ट्यूब भी किया, बेबी टेस्ट ट्यूब। इतनी तो जल्दी उसकी- 3 साल में आपने बेबी टेस्ट ट्यूब भी करवा बस लिए? मुझे तो पता नहीं था कि ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आना तो करूंगी। तो जब मैं गई हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं, इतना पेनफुल टेस्ट था ये सब कुछ, और इतना कुछ हो गया। तो हाँ। जी तो चलें। इसकी वजह से मुझे ना पूरा साल हो गया, इसमें पेन भी रहता है मुझे सारा। वक्त के साथ वजन उठा लिया मैंने तो पेन होता है, ठंडा पानी पी लिया तो पेन होता है मुझे। पूरा साल हो गया टेस्ट ट्यूब करवाए हुए भी। वो उसके साइड इफेक्ट है ना, ये नहीं करवाना चाहिए था एकदम से आपको। बहरहाल मुझे तो इस चीज़ का कोई, पता ही नहीं था। आप ऐसा करो बेटा कि आप अपने वो जो टेस्ट हैं या जो भी आपका प्रोसीजर वगैरह हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप करो, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। साथ में आप अपना एक वॉइस नोट ज़रूर छोड़ना, मैं आपसे फिर ये प्रोग्राम के बाद बात करूँगी। वैसे आप अभी कॉल करके बात कर सकते हैं 0333 पे कि भाई असिस्टेंट से टाइम ले लें, या बात जो करना चाहें आप इंफॉर्मेशन ले सकती हैं।
इतनी जल्दी 3 साल में टेस्ट हाँ। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिर की आखिर की भी है, और बहुत ज़्यादा एज हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आप गुजर रहे हो, जैसे कि ये बता रही हैं कि हस्बैंड के भी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और इनके भी नॉर्मल हैं, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि वो एकदम से पेशेंट को इस तरफ ना लेकर जाएं, वेट करें। ये तो शादी के 16-17 साल बाद या 15 साल बाद, या हस्बैंड के स्पर्म्स का इशू है, बहुत कम है, जो हाइपर नहीं होते या आगे जाते नहीं है, फ्लो नहीं है उनका, तो फिर डॉक्टर उसको आउट ऑफ वे जाकर उनको ठीक। और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका सक्सेस रेट जो है बेबी टेस्ट ट्यूब का वो तकरीबन 20% है। अच्छा, तो इतना कम है, 25, बहुत मेजॉरिटी केसेस में ये होता है। डॉक्टर साहब आपका तरीके इलाज क्या होता है? मुझे असल में सर्दी लग रही है इसलिए मैं हाथ बांध के ऐसे बैठी हूँ। ठंड हो हमारा तरीका इलाज होमियो है, और हमारा कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई सर्जरी वगैरह नहीं है। अच्छा। हम मेडिकेशन, इंजेक्शन, इम्प्यूल्स, कैप्सूल्स, ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपके मर्ज को ठीक करते हैं। जैसे कि ट्यूब्स किसी रीज़न से बंद है, जैसे इन्फेक्शन से बंद है, या आपकी कोई ब्लॉकेज हो गई है, या सिस्ट बन रही है, सिस्ट की कोई चीज़ आपकी बढ़ गई है उसकी वजह से बन रही है ना, बबल्स, पानी की थैलियाँ वगैरह, तो वो फिर हम जब वो आपके ब्लड में वो रीज़न दूर करते हैं तो वो आप नेचुरली ठीक हो जाते हैं। सही सही। तो अच्छा। ये है कि अल्लाह ताला खैर करे। बाकी हमारे जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ये होता है कि हम लोग गली मोहल्लों में जो डॉक्टर्स अक्सर बैठे होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं, वो ये करते हैं कि पेशेंट आता है और उनको पेन के लिए या कोई सी भी प्रॉब्लम के लिए फ़ौरन दवाई रिकमेंड कर देते हैं, और अगर उनके कोई टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं तो वो टेस्ट उस लेवल पे नहीं होते कि उनके सही जजमेंट हो। तो प्लीज़ सो अच्छी लैब्स या अच्छी जगह से टेस्ट करवाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं जिस हवाले से आप सेहत के हवाले से रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेहत के हवाले से रिस्क। और अगर आपने कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर अफशा से तो उनका नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दोनों नंबर्स उन्हीं के। इस वक्त भी आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनकी टीम आपको जवाब देने के लिए बैठी हुई है। अगर आपने इनसे मिलना है तो रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है जी, नेशनल मार्केट, जो कि कमर्शियल मार्केट के साथ मोलिका है, कनेक्टेड है, वहाँ पे आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। हफ्ते के 5-6 दिन यहाँ बैठती हैं, सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसके साथ ही हम एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? बड़ी प्यारी सी आवाज़ है, कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम जिला राजनपुर के शहर जामपुर से बात कर रहे हैं। राजनपुर से? अच्छा, मेरे अब्बू की फैमिली वहाँ पे रहती है। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम आमना है और मेरा भतीजा है, उसको तकरीबन 10-12 साल हो गए, उसकी औलाद नहीं हुई। और अभी टीवी पर आपको देखा है और नंबर देखा है इसलिए कॉल की है, अगर मेहरबानी हो सके तो। जी अमना, अभी आप फोन पे रहिए, आप डॉक्टर साहब को कुछ सवाल पूछेंगे। अच्छा, आमना भतीजा है उनके 10 साल से, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कोई करवाए हैं मियाँ बीवी दोनों ने? जी जी, टेस्ट भी करवाए उसके, जो कि मेरा भतीजा है ना उसके थोड़ा यानी कि जरासीम कम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। एज क्या है उनकी? एज तकरीबन 30-35 साल है उसकी। तो फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और थोड़े से कम हैं तो वो बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकती है। आप ऐसा करें, ये 0333 513 9482 ये नंबर नोट कर लें और इस पे वॉइस नोट छोड़ दें, और उनके कोई टेस्ट रिपोर्ट डेफिनेटली आपके पास होंगे। राजनपुर से आपने आना है तो पहले फ़ोन पे डिस्कस कर लें, फिर अगर हमने बुलाना हुआ तो आपको बुला लेंगे। लेकिन यह है कि अगर मैं ट्रीटमेंट दूंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, फिर आप मिठाई लेकर आइएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर अफशा, आपकी जो अपनी टीम में थोड़ा सा बढ़ाया है, एक आध मेंबर का आपने इजाफा किया, उसके बारे में बताइए। हाँ, डॉक्टर हुरैन का इजाफा हुआ है, तो माशाल्लाह वो प्रैक्टिस कर रही हैं और बड़े अच्छे छोटे छोटे बच्चे उनके पास स्पेशल चाइल्ड आते हैं। अच्छा। बड़ी रौनक रहती है क्लिनिक पे, और शी इज़ वेरी नाइस डॉक्टर। और बच्चों को हैंडल करने के लिए डिफरेंट बड़ा टेम्परामेंट चाहिए डॉक्टर्स का, हाँ, डॉक्टर्स का भी। और स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो उनकी किसी वक्त भी किस तरह की तबीयत, नेचर या वो मूड हो सकता है, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फिर ये है कि बड़ा अच्छा ऐसा भी होना चाहिए कि जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई चुने गए हैं, मैं यही कहूँगी, फिजिकल चैलेंज है ये, मेंटली, तो उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स की भी और
पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत रिलैक्शन होनी चाहिए, कि बहुत सुकून को काम, बड़ा सब्र चाहिए होता है। सब्र चाहिए होता है। लेकिन जो बंदा उस सफ़र, उस तकलीफ से गुजर रहा होता है, वही बेहतर जानता है। वो हम लोग ऊपर वाले तो इजीली कहते हैं ये कर लें जी, ये कर लें, लेकिन जो फेस कर रहा होता है वही जानता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। अल्लाह ताला सब माओ को आसानियाँ दे, बच्चों के हवाले से कोई परेशानी ना दे, क्योंकि माँ का दिल अल्लाह ताला ने बहुत नरम बनाया, और स्पेशली अपनी औलाद। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेरे औलाद होने के बाद से मेरा दिल कमजोर पड़ गया। पहले मैं डरपोक नहीं थी इतनी, अब मुझे पता नहीं क्यों हर वक्त खौफ सा रहता है। खौफ रहता है, और बच्चे बाहर जाएं, बच्चे कहीं, तो वो मैं सोचती हूँ कि हमारी माएँ कितनी हिम्मत वाली थी। पहले ये मोबाइल या वो कुछ इस तरह सिलसिला नहीं थे, और वो कैसे अपने दिल को और बर्दाश्त को और किस तरह वो। अभी इसका वाकया मैं आपको बताती हूँ, एक प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? खुशामदीद कहेंगे आपको। मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरी शादी को 30 साल हो गया है, लेकिन मेरी बीवी नमाज के लिए नमाज पढ़ रही है। तो मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर साहब का। जी जी। तो मेरी बेगम कहना, जी औलाद का मसला है? जी जी। अच्छा जी, इनकी शादी को 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए हैं, तो आपने टेस्ट करवाए हैं भाई? 30 साल हो गए। 30? 1 साल हुआ है? नहीं जी, 30 साल हो गए हैं। तो अभी आपकी मिसेस को पीरियड्स आ रहे हैं? अब पीरियड नहीं आ रहे। तकरीबन जब मैं उम्रे पे गया था ना, तो मेरी बेगम को पीरियड आ रहे थे। कितना अर्सा पहले की बात है ये? ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, आप रावलपिंडी से बोल रहे हैं और 30 साल शादी को हो गए हैं। बाकी अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। आप अपने कोई डेफिनेटली आपने इतने अरसे में कोई टेस्ट ये वो सब कुछ करवाया होगा, तो आप मीटिंग कर लें मेरे साथ। एक दफ़ा आप आ जाएं मेरे ऑफिस और मैं मिल लूँ आपसे, तो मेरे ख्याल में मैं बेहतर आपको गाइड कर सकती हूँ, और डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और दोनों मियाँ बीवी आएँ। और मैं एक अपने प्रोग्राम के रेफरेंस से ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं, जबकि मेल एंड फीमेल दोनों को मैं देखती हूँ, दोनों कपल को मैं अपने पास बुलाती हूँ, और कपल ही आते हैं मेरे पास। तो आप अपनी मिसेस के साथ आएँ, मैं देख लेती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और रावलपिंडी से हैं तो बिल्कुल आप फ़ोन ना करें, आप टाइम लेकर बस आ जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह, और अल्लाह खैर करेगा। तो यकीन करें, हम लोग दुआ करते हैं जितने भी हमें कॉल मेरे कर रहे एक हैं, पेशेंट देख रहे हैं। चकवाल से, नाम कुछ मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो अल्लाह ताला ने उनको 22 साल बाद बेटी दी। अब 6-7 साल की या 12-13 साल आई थिंक सो होगी वो। तो वो ये चीज़ है कि 2 बच्चे हुए उनके ना, एक 6 साल की बेटी है और एक मतलब 12-13 साल की, यानी दोनों कोर्सेज मैंने ही दिए। तो बात कहने का मकसद है, लेकिन यानी कि शादी के 22 साल बाद हुआ, जब आप होपलेस हो जाते हैं, उम्मीद खत्म हो जाती है। और जब वो लोग ठीक हुए और वो पूरी बस एक चकवाल से भर के आई सिर्फ मुझे देखने। तो मेरी वालदा, शी इज़ वेरी इनोसेंट, तो वो कहती हैं पता नहीं तुमने क्या उल्टा सीधा काम कर दिया कि इतने लोग आ गए। मैंने कहा मामा नहीं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, उनको इतवार ही नहीं कर सकती है। उन्हें डर पड़ गया कि पता नहीं क्या कुछ कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया, ये मुझे देखने मिलने आए। क्या वसीला बनती है, काम अल्लाह ताला ने करना है, काम अल्लाह ताला ने दिया आपके हाथ में। बिल्कुल। मेरी अपनी सगी फुप्पो है माशाल्लाह, अब तो हमारा वो कजन भी 30-35 साल का होगा जी। मेरे से तो काफ़ी खैर छोटा है वो, उमर फारूक नाम है। अल्लाह ताला ने उसको 22 आपकी काट रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है। हाँ जी, पुप्पो की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, ये जो हम मीठी मीठी बातें करते हैं तो उसका सारा जो क्रेडिट है वो इस चाय को जाता है। इतनी मीठी चाय हमें जो मिलती है ना, ये कि बस ना पूछें। मैं मुझे शुगर नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि मैं मीठा फिर भी नहीं लेती। मुझे नहीं है, लेकिन हो जाएगी 2-4 कप मैंने और पिए थे हिसाब से। अल्लाह माफी। लेकिन ये कि जो हमने कैलोरी हम लोग कट डाउन करते हैं ना, तो वो कॉलर है प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी जी। वेलकम। मैं ना डॉक्टर अफसर से बात करना चाहती हूँ। जी जी, करें। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम, कैसी हेलो। हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अच्छा जी, ठीक है, ये भी आप सवाल कीजिए। जी जी, मैं आप भी चकवाल का जिक्र कर दे, मैं भी बिलोंग तो चकवाल से ही करती हूँ। तो ये है कि मेरा भी बेऔलादी का ही मसला है। अच्छा। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों टेस्ट करवा चुके हैं। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम था। दूसरा ये है कि प्रोग्राम के बाद मैं आपसे अपना पर्सनल कुछ चीजें जो शेयर करना चाहती हूँ, वो अगर आप बता दें तो मैं जी आपसे प्रोग्राम जी के बेटा, बाद- बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। आप ऐसा करें, ये 0333 वाले नंबर पे ना आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दें, मैं आपको खुद रिस्पॉन्स कर लूँगी। बाकी ये है कि अगर अभी भी कॉल आप कर सकती हैं तो मेरी सेक्रेटरी आपको अटेंड करेंगी, असिस्टेंट मेरी फ़ोन सुन रही हैं अभी। ठीक है, और यही नंबर हमारा 0300 में भी है, उस पर भी आप कॉल कर सकती हैं। आई थिंक चली गई हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा के ये नंबर है, जिन पे इनकी टीम बैठी है, इनके असिस्टेंट्स बैठे हैं जो कि आपको आपकी रहनुमाई करेंगे। जिसका डॉक्टर अफशा ने जिनको बोला है कि जी आप वॉइस नोट छोड़ दें, उसका जवाब डॉक्टर अफशा खुद देंगी। लेकिन जब आप उन्हें कॉल करें या वॉइस नोट भेजें तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। चाहे तो उनकी तस्वीरें भिजवा दें ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना डॉक्टर अफशा का टाइम ज़ाया हो। डॉक्टर अफशा हफ्ते में 6 दिन, सैटरडे भी आप हाँ होती है जी, ना, सैटरडे सुबह भी 9 से लेकर 2 बजे तक ये कमर्शियल मार्केट में इनका, नेशनल मार्केट में इनका क्लिनिक है। वहाँ पे ये इलाज करती हैं बेऔलादी के हवाले से, इनकी स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा जेंडर चॉइस के हवाले से भी करती हैं। इस पर कोई शक नहीं कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इशू होगा ये हमें पता नहीं था। कि अब मैं प्रोग्राम में आई हूँ तो पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने नहीं, लोग बहुत कितने परेशानी इसमें ना- से गुजर रहे हाँ हैं, जी। पूरी पूरी फैमिलीज टूट रही हैं, घर बिखर रहे हैं, और इतनी दुआएं रिदा हम लोग समेट रहे हैं ना कि अल्लाह ताला बस अजर देने पे आए तो बस वही बात है कि और डॉक्टर अल्लाह- अफशा की एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये दुआ देती हैं और दिल से देती हैं। मैं कभी वॉइस नोट काश में प्ले कर सकूं यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है ना। मुझे लगता है कि बस मेरे जो है ना वो काम पूरा हो गया दुनिया में। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम। जी जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। आपका नाम? हेलो, मैं हरिपुर से मारिया बात कर रही हूँ। मारिया, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ मैम। मुझे मैम अफशा से बात करनी है। जी जी, सुन रही हैं। जी जी बेटा बोलें। जी मैम, मेरा और रसोली का मसला है, मैंने ऑपरेशन करवाया है। अच्छा, रसोली थी, ऑपरेशन करवाया है। अच्छा, अब आप कैसी हो? जी अब वो बोल रहे हैं कि दोबारा बन रही है ना, और मेरे मेंसेस से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एज क्या बेटा आपकी? मेरी 25 एज है, शादी को 5 साल हो गए हैं। और बच्चे नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। अच्छा बेटा, हरिपुर इतना कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है, आप एक दफ़ा विजिट कर लो, अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट। दूसरा बात ये कि आप बता रहे हो ऑपरेट हुआ है और अब दोबारा आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप जो ऑपरेट हुआ है वो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रा मेरे साथ शेयर करें ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा रीता, मैं ना अक्सर फ़ोन पे पेशेंट से बात करती हूँ, मुझे पेशेंट अपने टेस्ट रिपोर्ट्स भी भेजते हैं, बात करते हैं ये वो। लेकिन जब मैं उन्हें टेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें ये मशवरा देती हूँ कि आप क्लिनिक पे विज़िट करें या ये मेडिसिन आपके लिए बेहतर है, तो मैं ये सुनने को अक्सर मिलता है 80% के भाई हम आ नहीं सकते या हमारा मतलब मसला है ये वो वटेवर। तो एक सेहत ऐसी चीज़ है ना कि जिसके लिए आप वो अपने आप को क्या कहते हैं नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप ये कहें इतने टेस्ट खराब आए हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि भी इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, बट आप फिजिकली अब मेरे सामने बैठेंगे तो आपको प्रॉपर हम गाइड करेंगे या हम आपको अच्छी चीज देंगे, वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। क्योंकि सामने बैठ के इतने सवाल से हमें आते हैं ना, देख के आइडिया हो जाता है जी। आपके लिए अच्छी दवाई सजेस्ट हो जाती है। तो हम आ नहीं सकते तो ये तो अपने आप के साथ ज्यादती है ये वो। पर ये लोगों की बात इतनी बिगड़ जाए कि कंट्रोल में खुदा ना खास्ता ना रहे। इसी बात के साथ हम एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें, उनको खुशामदीद कहते हैं जिंदगी में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आपदा बोल रही हूँ। आपदा,
जी आपदा, इतनी उदास उदास क्यों है आपदा? नहीं, आवाज का बस खांसी हुई है। हाय हाय, बस ये मेरा भी काम शुरू होने वाला मुझे लगता है, सर्दी की वजह से। हाँ जी, ऐसे ही आवाज है। कहाँ से कॉल कर रही हो आप आपदा? लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर। सवाल क्या होगा आपका? डॉक्टर अफशान से बात करनी थी। जरूर जी जरूर। जी बोले। जी, मेरे औलाद का मसला है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। अच्छा बेटा, तो टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं? जी करवाए हैं, दोनों ने करवाए हैं। मेरे हस्बैंड में है थोड़ा सा। अच्छा, तो बेटा आप हॉस्पिटल में विजिट कर लें या अपने टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दें। अगर मैंने आपको बुलाना हुआ तो मैं फिर आपको हॉस्पिटल बुला लूँगी, मैं आपको बता दूँगी कि ट्रीटमेंट मुमकिन है या नहीं है। बाकी ये है कि हस्बैंड की एज क्या है बेटा? 32। 32। हाँ, तो फिर तो ठीक हो जाएंगे। शुगर वगैरह तो नहीं है ना उनको? नहीं, कोई मसला नहीं है। हमने मेडिकल चेकअप करवाया था लाहौर से ही। अच्छा, लाहौर से। मेडिसिन भी ली थी तो वो कम हो गए हैं। और कम हो गए? इंक्रीज होने की बजाय ना डिक्रीज हो गए हैं। आपने ब्लड के भी टेस्ट करवाए थे साथ? ब्लड के तो नहीं करवाए थे। हाँ, ये चीज़ है ना। अच्छा बेटा, आप ना अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करो और जो आपने मेडिसिन खाई हैं वो भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होएगी, वो भी आप करो, तो फिर मैं देखती हूँ। देखें अब रिदा, हम यही बात कर रहे थे कि अब दवाई खाई और वो कम हो गई, ज़्यादा हो गई चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि अब इस स्पर्म्स के टेस्ट के साथ डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को भी चाहिए, मे बी डॉक्टर ने लिख के दिया हो, इन्होंने लापरवाही की हो, कि टेस्टिरोन ब्लड का एक टेस्ट है जो हमारे हार्मोन्स, मेल के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और बताता है कि भी क्या अंदर प्रॉब्लम चल रही है। तो वो अक्सर लोग नहीं करवाते। तो जिसकी वजह से आप देखें एक स्पर्म्स लेवल है आपका 50 मिलियन, वो कम हो के अब आई डोंट नो कि कितना चला गया। सही। तो मैं अपने पेशेंट को यही कि जब वो कहते हैं लाहौर से, कराची से, राजनपुर से, वट एवर, जहाँ से भी, इतने दूर दूर से, इंडिया से, दुबई से, हर जगह से पेशेंट आते हैं। और औलाद एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए इंसान डेफिनेटली हर जगह जाता भी है, कोशिश भी करता है। तो लोग जब ये कहते हैं कि हम आ नहीं सकते, तो वो मतलब मेरे पास उनका कोई हल नहीं है। मैं मतलब खुद ये तो जा नहीं सकते, खुद माजरत के साथ। तो अब मेरी अगर फोटो स्टेट होती तो मैं इधर उधर भेज देती। लेकिन इससे पहले कि मेरा गला मजीद खराब हो जाए, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम जिंदगी में। और आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अफजाना है, मैं पिंडी से बात करती हूँ। फरजाना जी, पिंडी से। और सवाल क्या होगा फरजाना आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अच्छा जी। अभी बच्चे नहीं हैं। और दूसरा मसला ये है कि मेरा मेंसेस का मसला है। अगर दवाइयाँ जो तो होते हैं वैसे नहीं होते। ओके। अच्छा, हार्मोन डिस्टर्ब है आपके, पीरियड्स प्रॉब्लम है और बच्चे भी नहीं है। और कहाँ से बोल रही है मेरी बहन? पिंडी। मैं पिंडी से बात करती हूँ। पिंडी वालों को तो बैन कर दे कॉल करने से। हाँ बिल्कुल, वो आते नहीं है और देखो फोन कर रहे हैं। आप तो चाय पीने आ जाया करें क्लिनिक पे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे क्लिनिक पे जितने पेशेंट आते हैं वो चाय पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने अपने हॉस्पिटल के साथ इतना बड़ा माशाल्लाह स्टूडियो जितना मेरा किचन है जो हर वक्त चाय से पुर रहता है। तो कुकिंग शो करते हैं, जिंदगी को छोड़ते हैं मेरे ख्याल से। मैंने स्पेशल हम जो है ना स्पेशल जो स्टाफ और ये वो हम दोपहर का खाना गठा खाते हैं। तो चाय खाना ये वो मेरा कोई लाहौर से पेशेंट है, कराची से है, एबटाबाद से, जहाँ से भी है, अगर खाने का टाइम है तो वो खाना खाएगा, चाय का टाइम है तो वो चाय पिएगा, कावे का टाइम है तो वो कावा पिएगा। तो टाइम बता भी दे, साथ साथ हमें क्या टाइमिंग से हम चले जाएं। जो चीज स्टाफ के लिए सर्व हो रही है, कुक को यही आर्डर है, वहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उनको भी सर्व होगी। जबरदस्त। तो ये रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है, शायद किसका। आप चाह रही है कि ये आपकी क्लिनिक आ जाए? हाँ, क्लिनिक आ जाए तो आप तो पिंडी से आप आए, मैं देख लेती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जल्दी जल्दी बात इसलिए करें कि कॉलर ने मैक्सिमम कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं ना हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल क्या होगा आपका? जी अहमद भाई, कोयटा से बात कर रहा हूँ।
अच्छा, और सवाल क्या करेंगे डॉक्टर अफशा से? सवाल मेरे ये है कि डॉक्टर से हमारा ये सवाल है कि हमारा 2 बेटे हुआ। अच्छा, आपने टीवी शायद ऑन किया हुआ है ना, तो आपकी 2 आवाजें आ रही हैं। अच्छा, अभी हमारा 12 साल हो गया। आप अभी अब बेटे की ख्वाहिश है? आपकी आवाज कट रही है। आप 033351398482 पे कॉल कर लें अभी, या ये नंबर नोट कर लें, सुबह 10 बजे कॉल कर लें। मैं खुद आपसे बात करूंगी और आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। आप कोयटा से बोल रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा और उसको सुनने के बाद मैं उसका हल बताऊंगी। और अगर आपको बुलाना हुआ या आपको जैसे भी सहूलत दे सके हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? जा चुके मेरे ख्याल से। और वो लोग जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें कॉल्स कर रहे हैं, तो गुजारिश आपसे ये है कि टेलीविज़न की बात ऐसा कर दें ताकि जो है ना हम आपकी आवाज़ एक क्लियरली सुन सके और टाइम वेस्ट ना हो। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। खुशामदीद कहेंगे जी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? नाम आपका? मैं सिस्टर खुशाब से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम लियाकत हुसैन है और मेरी वाइफ का नाम है हबीबा। ज़बरदस्त जी। लियाकत भाई, सवाल क्या होगा आपका? तो सिस्टर 1 साल और 4 माह हो गए हमारी शादी को, औलाद नहीं है, तो टेस्ट वगैरह कराए हैं। और जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, फाइब्राइड है, रसोली। अच्छा, फाइब्राइड है अंदर। तो 1 साल 4 महीने। 1 साल 4। अच्छा, फाइब्राइड्स का इलाज मुमकिन है, कोई नहीं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर 2 से 3 महीने मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन अब देखना ये है कि फाइब्राइड यूट्रस के किस पोर्शन में है, ठीक है? आप अपने टेस्ट वगैरह मुझे भेजें और उसके मुताबिक इसका 3 से 4 महीने का प्रॉपर कोर्स है। थोड़ा सा आप कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आप 1-1 महीने के बाद अपना फ्रेश अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहिएगा, उसमें भी पता चलता रहेगा कि भी आप कितने बेहतर हो रही हैं जो आपकी मिसेज है। और इंशाल्लाह सारा हार्मोनल टेस्ट वगैरह भी आपके क्लियर आएंगे और फिर प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। ये कोई इतना इशू नहीं है, आप इतना परेशान कुन कंडीशन नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि फाइब्राइड यूट्रस है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। ठीक है जी। लियाकत भाई आई थिंक जा चुके हैं। फाइब्राइड क्या होते हैं डॉक्टर अफशा? ये भी रसोली की एक किस्म है जो कि गोश या गदूर टाइप होती है। खतरनाक तो कैंसर नहीं, खतरनाक नहीं है। मेजोरिटी ये होता है कि सर्जरी से ये रिमूव कर दी जाए तो ये दोबारा नहीं होती। लेकिन मेजोरिटी ये भी होता है कि अगर ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने का दिया जाए तो ये रिजॉल्व हो जाता है। खतरनाक नहीं है। अच्छा, सही। तो हम आपसे बात ये कर रहे थे कि जो लोग पिंडी में रह रहे हैं वो अपने लिए भी आसानी करें, डॉक्टर अफशा के लिए भी आसानी करें कि एक दफा चक्कर लगा लें। अगर दोबारा आना होगा डॉक्टर अफशा आपको ऑनेस्टली बता देंगी कि आपने दोबारा आना है, और अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं क्लियर बता दूंगी। दूसरी बात ये कि देखें, वही बात है कि ऑनलाइन बैग मंगवा लें या जूता मंगवा लें तो वो गलत आ जाए तो मतलब कुछ भी नहीं, मसला कोई नहीं। आपकी सेहत से तो वो चीज नहीं ना रिलेट करती। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। अब सन ग्लासेस मंगवाते हैं, चेहरे पे सूट नहीं करते तो इट्स नॉट बिग डील। सारे काम किए मैंने ये। वैसे जूता और ग्लासेस ऑनलाइन नहीं मंगवाने चाहिए। एग्जैक्टली। ये शॉप से। अच्छा, मेरा बेटा जो अपनी हुडी मंगाता है वो इसके अब्बा को आ रही होती है, तो वो उनका काम चल रहा है। हाँ बेटा करो ऑर्डर, अभी भी हुडी मंगाई उसने तो वो। अच्छा, मजे की बात है फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज है ना। पार्सल आप खोल नहीं सकते। पार्सल पैसे देने के बाद। एग्जैक्टली। तो इसलिए पछताना नहीं चाहिए। डॉक्टर अफशा से अगर आप मिलना चाहते हैं तो बड़े अच्छे टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक। रावलपिंडी नेशनल मार्केट जो कमर्शियल मार्केट से कनेक्टेड है, वहाँ पे आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और रिपोर्ट्स के साथ आपने आना है और कपल को आना है या बीवी को आना है। अच्छा, काउंसलिंग की बात करी थी, आपने बताया था कि आप काउंसलिंग भी करती है ना? काउंसलिंग बिल्कुल अक्सर पेशेंट्स की करती हूँ, स्पेशली माओं की स्पेशली करती हूँ। बल्कि रिदा, हम अपने प्रोग्राम में ये बात शामिल करते हैं कि जैसे हम लोग हैं या हमारी माएँ हैं या उनके साथ जो हालात वाक़यात हुए, नंदे कैसी थी, भाभियाँ कैसी थी, वटएवर, हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है। तो वो बच्चियों का भी माइंडसेट वैसे ही बना देती हैं। जरूरी नहीं कि हमारी बच्चियों को भी बुरी ही नंदे मिले,
हाँ बिल्कुल। और बुरी ही सांस मिले, मिले, ये हाँ। वो, तो वो बच्चियों के दिन ऊपर से ड्रामे, और ऊपर से ड्रामा देखे मेरा मूड इतना खराब हुआ हुआ है। हालांकि ड्रामा देख रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं, इतना गंदा इमेज दिया हुआ है कि और कौन सा ड्रामा देख बस अब मैं नाम क्या बताऊं, आप बताऊंगी, आपको टेक्स्ट करूंगी मैं। अच्छा कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अच्छा मैं ड्रामे देखती ही नहीं, मैं भी नहीं देखती, मैं फिर मूड खराब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब से बात करेंगे? अस्सलाम जी जी, वालेकुम। आपका नाम? मैं फरीद बोल रही हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरा तकरीबन 1 साल हो गया, पीरियड ब्रेक हो गया। 1 साल हो गया, पीरियड क्या हुआ? ब्रेक हो गए, ब्रेक हो गया, अच्छा इनरेगुलर हो गए। ओके, तो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे हॉट फ्लैशर होते हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट है? हॉट फ्लैशेस, अच्छा मेनोपॉज तो नहीं शुरू हो रहा है? हाँ मेनोपास की तरफ जा रही है ना, आपकी एज क्या है? 45। हाँ मेनोपास की तरफ आप जा रही हैं, उसके लिए आप एक टेस्ट करवा लें AMH का जी। हार्मोनल टेस्ट होता है, एंटी मेमोरियल टेस्ट है ये इस पर्पस के लिए होता है कि हम देखें कि आपका एग ओव्यूलेशन और आपका यूट्रस का जो फंक्शन है वो कितने % काम। हाँ मेनोपास तो नहीं शुरू होने लगा, तो वो टेस्ट करवाएं, वो मुझे भेजें, तो उसके अकॉर्डिंग कोई थोड़ा बहुत मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट कर। डॉक्टर साहब मेरा वेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। वेट डेफिनेटली ये आपका वेट बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये आपका AMH बढ़ा हुआ होगा या बिल्कुल 0 चला गया होगा। तो आप वो टेस्ट करवाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेडिसिन खाएंगी तो वेट नेचुरली आपका कम हो जाएगा। ये डे बाय डे बढ़ रहा होगा वेट आपका। हाँ ना, सही कह रही हूँ, मैं को रिलेट करी हूँ उस चीज से। मैं एक सर्टेन एज के बाद वेट बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अंदर हार्मोन्स प्रॉब्लम चल रही होती है ना। एग्जैक्टली। अच्छा AMH आपने बोला हाँ है। जी, AMH का टेस्ट करवाएं आप, तो फिर देखते हैं क्या करना। अच्छा, हमें एक पूरा प्रोग्राम जो है मेनोपॉज पर भी करना चाहिए। बिल्कुल, मेनोपॉज पे नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। कितनी एज में वैसे शुरू हो जाता है मेनोपॉज? मेनोपॉज देखें, प्राइमरी मेनोपॉज जो है वो शुरू हो जाता है 35 के बाद, लेकिन ये है कि जो सही एज होती है वो 40-45 होती है, 50 तक भी जाते हैं, लेकिन अब खत्म जो है वो किसी का 1 साल तक चलता है, कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं ये वो। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को भी, कि जो खवातीन इस एज से गुजर रही हैं और वो अपने पीरियड की इरेगुलरिटी देख रही हैं या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद उन्हें अगर पता चलता है तो वो कोई दवाई ना खाएं, जिसका कोई चीज वो कहते हैं ना जख्म, हाँ उसको वो उसने उसी रूटीन से ही वजन बढ़ता है वो कंट्रोल हो सकता है। वो कंट्रोल हो सकता है कि जब आप वो AMH वगैरह कंट्रोल करते हैं तो वो नेचुरली वो भी कंट्रोल हो। प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। आपका नाम? थैंक यू वेरी मच जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ कोयटा से। नाजिया, कोयटा में सर्दी है? नादिया बात कर रही हूँ। कोयटा में सर्दी है नादिया? जी आज थोड़ी सर्दी है। बच्ची ठंड में बैठे हो, आप ठंड में ना बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, हम लोग अंदर कमरे में हीटर में बैठे हुए हैं। जबरदस्त। सवाल क्या होगा आपका? जी मेरा सवाल डॉक्टर अफशा से ये है कि मेरी शादी को मेरे 12 साल हो गए, 2 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र मेरे 9 साल और छोटे बेटे की उम्र मेरी 7 साल है। मतलब पहले हम लोग जो है पहले बच्चा कंसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें अभी बच्चे की ख्वाहिश है। 4 महीने से मतलब मुसलसल इलाज कर रहे, बच्चा नहीं हो रहा। और अभी जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब मेरे हस्बैंड के टेस्ट किए तो मेरे हस्बैंड के टेस्ट सही नहीं आए, रिपोर्ट सही नहीं आई है। अच्छा, सम टाइम हमारे ना 1 या 2 बच्चे होते हैं तो इसका मेल्स के स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं या किसी स्ट्रेस की वजह से भी, जैसे HB लेवल कम हो जाता है इसी तरह स्पर्म्स कम हो जाते हैं, तो वो ये ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर उनमें प्रॉब्लम है तो कोयटा से आप उनको भी भेज सकती हैं, आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो व्हाट्सएप कर लें। तो डॉक्टर साहब मुझ में कोई भी मसला नहीं है, मैं क्लियर हूँ, मेरी तरफ से कोई भी मसला नहीं है। उनका कोई मसला नहीं है? अभी आप क्या मेरा मसला नहीं, मेरे हस्बैंड का मसला है। हस्बैंड का ही मैं कह रही हूँ ना, हस्बैंड को आप भेज दें पिंडी में, वो अगर आ सकते हैं तो वो खुद भी आ सकते हैं, और अगर आप अपने टेस्ट रिपोर्ट जो हस्बैंड के टेस्ट रिपोर्ट्स है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, आप ये 0333513948 वाले नंबर पे अभी भी कॉल कर सकती हैं,
और व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, ठीक है। और यही नंबर हमारा 033 के अंदर ये जो नंबर है 300 में भी है, 0300 में। जी बिल्कुल, नोट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात हो रही थी AMH टेस्ट की, ब्लड टेस्ट होता है। ये हमारे मेनोपॉज से रिलेटेड एक टेस्ट है जो ख़वातीन का अक्सर होता है, जो हमें ये बताता है कि आपकी एग ओव्यूलेशन की क्वांटिटी कितनी है और मतलब क्या। तो वजन क्यों बढ़ता है मेनोपॉज में? मेनोपॉज में इसलिए कि आपका जो सर्कल है, देखिए जब आप 15 साल के या 14 या 13 साल के होते हैं तब आपको पीरियड शुरू होते हैं रेगुलर, तो वो एक चीज़ सिलसिला रुकना शुरू होता है, तो वो हैवी वेट आप हो जाते हैं। तो उसमें आपको बड़ी एहतियात, वॉक और डिप्रेशन में भी अक्सर ख़वातीन चली जाती है, मेनोपॉज में होता है। तो वो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ आप एक रोटी खा रही हैं तो उसको आधा कर दें, 1 घंटा अगर आप वॉक कर रही हैं तो वो 1.5 घंटे पे कर दें, मतलब इस तरह फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये और मेडिसिन आपको एक्स्ट्रा आयरन वगैरह की नीड्स होती है जो कि हम उस टाइम पे अपने आप को वो नहीं देख रहे होते ना, तो हमें फिर आयरन की कमी होती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे मेनोपॉज के बारे में, इस पे भी एजुकेट करने की हमें बहुत ज़रूरत है कि इस पे बात की जाए। हाँ जी। ये एक बड़ा पेनफुल सिलसिला होता है, इसमें आप फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरे होते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं। इसके साथ ही एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, ज़िंदगी में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम नौशीन है। और नौशीन कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं गाँव आलमगीर से बात कर रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर अफशान से सवाल करना है। हाँ जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। वो बोले। मैं तो बुरी लग रही हूँ इनको। नहीं मैंने कहा डॉक्टर आपका इनकम होता है। अच्छा जी, पूछे। जी मेरे 22 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। अच्छा 22 साल हो गए हैं। तो आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? जी सराय आलमगीर से। सराय आलमगीर, तो ये तो करीब है, आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव। हस्बैंड के डॉक्टर कहते हैं मैं स्पर्म नील है। हस्बैंड में इशू है? जी हस्बैंड में इशू है, डॉक्टर कहते हैं कि इनके स्पर्म नील हैं। अच्छा, ये ट्रीटेबल है। कुछ ब्लड के टेस्टिरोन्स वगैरह के टेस्ट करवाएंगे, आप विजिट कर लेना गुड़िया, तो फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आप मेरा नंबर नोट कर लें, आप अभी भी वॉइस नोट भी छोड़ सकती हैं, आपको मैं खुद रब्ता कर लूँगी सुबह और ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें आप, हम 1.5 साल से आई थिंक सो प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप आज प्रोग्राम देख रही हैं तो क्या पता अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचा हो आपके लिए। सारे काम अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। और एक दफा जरूर क्लिनिक पर आए, एक दफा ट्राई करके आप देख लें, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर बाकी आपका अपना बिल्कुल नसीब वाली बात, विश की बात है। देखिए किसी ने गन पॉइंट पर तो आपको क्लिनिक पर नहीं बिठाना ना, तसल्ली होगी तो दोबारा आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला बनाया होता है, ट्राई जरूर करना चाहिए। एक और कॉलर प्रोग्राम में आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? खुशामदीद कहते हैं आपको। जी मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, नसीम अख्तर। कोयटा से बड़ी कॉलें आ रही हैं जी। कैसी है नसीम, आप खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। और सवाल क्या होगा? जी बाजी, आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है और बहुत ही पसंद है। हम लोग एक्चुअली एबटाबाद के ही के रहने वाले हैं, कोयटा में हम लोग रहते हैं। थैंक यू सो मच। पहले कॉल किया करें, हर दफा किया करें कॉल। अच्छा, तो हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, बच्चे घर वाले सब हम लोग शौक से देखते हैं। लेकिन मुझे एक मसला पूछना था। जी जी जी। एक बच्ची है मेरी, उसके 3 साल हुए हैं, 25 साल उम्र है उसकी, बच्चे नहीं है उसके। 25 साल एज है, 25 है। और उसको क्या प्रॉब्लम है? बच्चे नहीं है और कमजोर है, डैमेज है, जरासीम को डैमेज है। अच्छा, कमजोर है, क्या डैमेज है? आप ना वॉइस नोट छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, टीवी तो नहीं उन्होंने ऑन किया हुआ। टीवी की आवाज़ अगर आप आहिस्ता कर देंगी ना तो आपकी आवाज़ मुझे आ जाएगी। वैसे आवाज़ आपकी बड़ी प्यारी है, मैं गारंटी देती हूँ। टीवी से ना सुनिएगा, लेकिन अगर आप आहिस्ता बंद कर दें तो फिर
आपका मसला समझ आ जाएगा। हमारा अफशा मेडिकल सेंटर का सोशल मीडिया पे पेज है ना, ठीक है, तो आपने अगर अपनी वॉइस सुननी है तो आप उस पे सुन लीजिए, सुन सकते हैं। लेकिन फिर समझ नहीं आता ना, हम क्या, आपकी कॉल भी लगती है, टाइम भी लगता है और समझ नहीं आता कि कौन है। आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दें, आपकी बात हमें समझ नहीं आई, 0333 पर आप वॉइस नोट छोड़े, मैं आपको उसका जवाब दूंगी, ठीक है? अभी छोड़ दें, एक और कॉलर, वक्त का मुकाबला सख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर कीजिए राबिया, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ना छोटा भांजा है, वो 2 माह का है। मेरी छोटी सिस्टर है, उसका ऑपरेशन से वो बेटा हुआ है पैदा, तब तो उसे कोई मसला नहीं था, कोई दाने वगैरह नहीं थे स्किन पे। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, सीधे से बाहर निकला, उसकी स्किन के ऊपर ना रेड रेड से दाने हैं छोटे छोटे। अगर प्यू वगैरह डॉक्टर से लेके आती है, लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्क पड़ जाता है, फिर दोबारा वैसे ही हो जाती है। वो बच्चा जो दूध ले रहा है, फीड ले रहा है, किसकी फीड ले रहा है? वो डब्बे अपनी माँ की ले रहा है। मदर फीड है, मदर फीड है तो मामा का उसका कोई एलर्जी टेस्ट वगैरह होना चाहिए, तो फिर उसको उनको मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि 2 माह का खाला है ना, शी इज वेरी कॉन्शियस, तो वो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और कुछ बच्चों को ना ये वूल से भी एलर्जी होती है, ऊन से ना, तो ये सर्दियों का मौसम है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप गर्म पहनाते होंगे, तो आप ना नीचे वो कॉटन सा कुछ इनमें पहनाएं। अच्छा, मैं भी लाद देती ना। हाँ, स्वेटर, वो मैं फेसबुक पे पढ़ी थी कि मेरी मामा को बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने कपड़े पहने हुए। ऐसा ही होता है जनाब, ऐसा ही होता है। कोशिश हमने की कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें, ताकि आपका जो है वो मसाइल हल हो सके। आज का प्रोग्राम जो है वो अनमोल के इशारों की नजर हो गया है, ये बताते रहिए, कॉल आ रही है, ब्रेक कर लेना है, जो भी है, लेकिन दिस इज हाउ वी वर्क, टीम की तरह काम करते हैं, ताकि आपके मसाइल के जो है वो हम हल ढूंढ सके। बाकी शिफा अल्लाह ताला के हाथ में। कुछ कहेंगी आप डॉक्टर अफशा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जो मेरे पेशेंट मेरे से मिलना चाहते हैं वो ज़रूर विजिट करें क्लिनिक पे। दूसरी बात ये कि ये इंतहाई पेचीदा मसला है, आपकी सेहत का मसला है, तो आप प्लीज़ काइंडली क्लिनिक पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमें TCS कर दें दवाई, ये वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तो बहुत बड़ी एक टीम वर्क कर रही है, लेकिन फर्स्ट विजिट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छी से गाइड किया जाए, जांच पड़ताल हो सके। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।